ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, एक नई उम्मीद के साथ और भरपूर विश्वास के साथ। उम्मीद ये कि हम बहुत कुछ करेंगे, हमसे हो जाएगा और हम बहुत सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे। और विश्वास ये कि बाबा तो बैठे हैं ना, संभाल लेंगे, सब हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब अच्छे से हो जाएगा, है ना। क्योंकि विश्वास चाहे आप खुद पर कर लो या बाकी लोगों पर, विश्वास ऐसी चीज़ है कि अगर आपने बहुत ढंग से कर लिया ना, फिर वो आपका काम हो ही जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो काम आपका बनेगा बनेगा। फिर वो काम चाहे सीधा है, उल्टा है, कहने का मतलब है कि अच्छा है या बुरा है। अगर बुरे काम पर भी आप विश्वास करते हो ना, तो बुरा भी काम होना शुरू होने लगता है। और वही अगर विश्वास आप अच्छे काम पे कर लो तो आपका काम अच्छा बन जाएगा। कहने का मतलब पता क्या, हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, हम इंसान पे विश्वास करते हैं। हमें लगता है कि एक इंसान हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं लगता कि वो भगवान बैठा है, वो हमें संभाल लेगा। यही गलती है हमारी कि हम उसके बनाए बंदे पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उस पे विश्वास नहीं कर रहे जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। अब बताइए, गलती है ना हमारी। हम एक शुभ अशुभ को सोचकर घबरा जाते हैं, ये नहीं सोचते कि मालिक कहाँ है, वो तो बैठा है ना। हवा कहाँ से चल रही है, सब भगवान का किया है भाई। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। फिर उनका रूप चाहे कोई भी हो, नाम चाहे कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि सबसे पहले तो आप ये देख सकें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आखिर जो आप काम कर रहे हो वो सही है या नहीं है। अगर तो सही है तो फिर तो कर डालो, अगर नहीं है तो थोड़ा रुको, सोचो समझो और फिर उसे करो। ठीक है, ये हमारे अंदर कई बार पता क्या होता है, कई बार जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, हम उसको एक खुशी के लिए पाना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो चीज़ वाकई हमारे लिए अच्छा है नहीं है, ये हमारे दिमाग में नहीं आता। हमें ये आता है बस नहीं, हमें तो चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर कीजिए और दुनिया से ज़्यादा अपने भगवान पर विश्वास कीजिए, है ना। हम कहते हैं ना, अच्छे लोगों से बना कर रखनी चाहिए, पावरफुल बंदे से बना कर रखनी चाहिए, वो काम आ जाता है। तो बनाइए, व्यवहार सबसे बनाइए, सबसे अच्छा कीजिए, लेकिन जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना, उसे मत भूलना। क्योंकि ज़िंदगी और ज़िंदगी में रहने वालों को वही चला रहा है, उसी ने बना रखा है। इसलिए सबसे पहले अगर किसी को मनाने की ज़रूरत है तो वो आपके मालिक को है, जिसने आपको यहाँ पर भेजा है। ठीक है, तो आइए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें जो हैं वो आपको समझ में आती होंगी, क्योंकि मैं कहीं से पढ़कर नहीं बताती, आपको अपनी लाइफ से जो एक्सपीरियंस लिए हैं वो बताती हूँ। और जो मेरे दीदार फैमिली में से जो भक्त, जो भी हमारे बाबा के बच्चे हमसे शेयर करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हमसे शेयर करते हैं, मेरे बड़े मुझसे शेयर करते हैं, मेरे छोटे मुझसे शेयर करते हैं, वो बातें हम एक साथ रखते हैं प्रेयर के टाइम पे और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि सहारा बहुत कम लोग देते हैं, तोड़ने बहुत जल्दी लोग आते हैं। जब कहते हैं ना, जब झगड़ा हो रहा होता है तो लाखों की भीड़ होती है, लेकिन वही जब कोई सत्संग होता है, भगवान का नाम लो ना, तो जल्दी कोई नहीं आता। वही बात है। इसलिए हमें जो ये बाबा ने अपना बना रखा है ना, तो हम जितना भी ये हमारा परिवार है, दीदार फैमिली जितनी भी है, हम अच्छा करने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे, है ना। बाकी तो हम सबके कर्म अलग अलग हैं, भाग्य अलग अलग है, ज़िंदगी अलग अलग है, सबको अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी प्रार्थना से अगर कुछ कम हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आइए प्रार्थना करते हैं। तो आज की प्रार्थना जिन लोगों के लिए की जा रही है, मैं बाबा से कहना चाहूँगी, देवा रहम करना, दया करना, हमारी पुकार को सुनना। हमें पता है कि आप यहीं पर बैठे हो, हमें पता है कि आप हमारे पास हो, इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं, इसलिए तो दिन की शुरुआत आपसे करते हैं। क्योंकि एक ऐसा नाम, एक ऐसा प्यारा सा चेहरा है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। तो बाबा जी
आइए और हमारी परेशानी को सुनिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। आज की प्रार्थना देवा जिन लोगों के लिए की जा रही है उनके नाम हैं केका दास जी का बेटा बच्चा आदि, ममीना जी, मनीषा जी, बच्ची कायरा, संजीव पुरी जी, मोंटी जी, बच्चा सौरभ, सुशील जी, मनीष कुमार जी, सुनील सूद जी एंड ऑल फैमिलीज़। हे बाबा देवा, दया करना, रहम करना, कृपा करना, श्रद्धा की लाज रखना बाबा। हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हम प्रतिदिन ऐसे ही आपकी प्रेयर करते रहें, ऐसे ही प्रार्थना आप कबूल करते रहें। ऐसा आशीर्वाद दीजिए देवा। हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना, गलती में भी और गलती ना हो तब भी, सुख में भी और दुख में भी हमें आप चाहिए। तो देवा, हम 11 वचन पढ़कर आज की प्रार्थना को संपूर्ण करने जा रहे हैं। आइए हम सभी को आशीर्वाद दीजिए और हमें नए दिन की शुरुआत करने के लिए आप आगे भेजिए उदी देकर। जैसे आप सबको उदी देते थे ना बाबा, हमें भी उदी दीजिए ताकि हम भी अपने बाबा की उदी को मस्तक पर धारण करके लगाकर अपने काम के लिए घर से निकलें। रहम कीजिए, दया कीजिए बाबा। आइए हम सभी मिलकर 11 वचनों को पढ़ते हैं। बाबा बैठे हैं, साईं संभाल लेंगे। ओके, चलिए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। साईं आप सबका भला करे, साईं सब पर रहम करे। ओम साई राम, जय साई राम।